नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मेरा आज का टॉपिक है 12th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को आप किस चीज़ में और आगे यूज़ करते हैं? डिटरमिनेंट को आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज थ्री वर्टिसेस आर गिवन। तो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड c के है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट की हेल्प किस तरह से ले सकते हैं? इस तरह से 3/3 का डिटरमिनेंट आप बनाएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट x1 y1 ये मैंने लिखा है और फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में तो एंट्रीज आ जाएंगी जो पॉइंट से आएंगे कोऑर्डिनेट्स, लेकिन जो थर्ड कॉलम है वो आपको 1 1 1 यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड थर्ड कॉलम में 1 आ गया, सेकंड पॉइंट x2 y2 एंड थर्ड कॉलम में 1 आ गया और फिर x3 y3 थर्ड पॉइंट से और थर्ड कॉलम में आ गया 1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा एरिया का। लेकिन क्योंकि डिटरमिनेंट तो एक सिर्फ नंबर है और ये नंबर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वही वैल्यू उस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगी। अगर ये आंसर जीरो आ गया तो इट मीन्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। इट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन। इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप किन्हीं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ गया तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अगर एरिया निकालते टाइम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो सिर्फ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो आप उसका साइन छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसमें लेंगे तो वो वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एरिया किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं आ सकता, वो जीरो आ सकता है। जीरो भी अगर आता है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके पास 3 तरह के सम्स एक्सरसाइज जो है 4.3 एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 4.3 इसमें इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके आपके पास 3 टाइप के छोटे छोटे सम्स हैं। वो सम में से मैं अब सिस्टेमेटिक 1 बाय 1 एक एक टॉपिक का सम आपको कराता हूँ। ये है टाइप 1 की आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको सिर्फ उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो आप सिंपली यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ पे इसका अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर पॉइंट के नेम दे रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने पास से भी वो नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एरिया ABC विल बी इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1, यानी कि जो पॉइंट आपने पहले लिख लिया A उसके कोऑर्डिनेट 1 0 और थर्ड कॉलम में 1 आएगा, फिर B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0 एंड थर्ड कॉलम में 1 और फिर C के हैं 4 3 और 1। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ABC। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हैं और क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जब किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस काफी सारी होंगी। अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में काफी सारी जीरोज हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं C2 एक ऐसी कॉलम है जिसमें पहले से ही 2 जीरोज आई हुई है, तो जब आप इससे कैलकुलेट कर लें इसको तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, थोड़ी आसान बन जाएगी। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको C2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2 मोड ऑफ, मोड नहीं आएगा, अब आएगा ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। तो कॉलम 2 से एक्सपेंड अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपके पास 0 0 एज इट इज अगर आप लिखते हैं तो ठीक है। अब जिस रो और जिस कॉलम में 0 आ गया वो आपको छोड़ना है, ये बचेगा 6 - 4। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल ये कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई तो 0 से होगा ही, तो इसलिए इसको आप छोड़ सकते थे। लेकिन अब इसका साइन भी यहाँ पे प्लस के बाद ये माइनस था तो माइनस भी लिखना है, लेकिन माइनस भी 0 के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको आप डायरेक्टली 0 ही लिख देते। अब माइनस के बाद अगला साइन प्लस का है, ये फिर से 0 इनटू जो भी एंट्रीज आने वाली है वो इस 0 की वजह से 0 ही बन जाएंगे, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर माइनस प्लस माइनस, तो -3 के साथ क्या क्या आएगा, 3 की कॉलम और 3 की आपको रो छोड़नी है। कॉलम तो आपने ये C2 ले रखी थी, अब रो ये वाली छोड़नी है, तो आंसर आएगा 1 - 6। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 1/2, ये 0 ये 0, ये बनेगा -5 × -3 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये फर्स्ट टाइप का सम था जिसमें आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे होंगे और आपको सिर्फ उसका एरिया निकालने को कहा जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की सेकंड एप्लीकेशन है टू प्रूव या टू चेक फॉर
इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या आपको प्रूव ही करना हो कि गिवन 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। जैसे कि ये सब है आपके सामने, इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी एंड सी, एंड वी वांट टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वो तब बनेंगे अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट आपके पास हैं, जैसे ये बी ए सी मैंने लिख दिया, अगर ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना चाह रहे हैं और अगर मैं निकाल दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और वो मेरे पास 0 आ जाए तो मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो मैंने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये फॉर्मूला 1/2 के साथ डिटरमिनेंट में x1 एंड दिस इज y1, सो a b plus c and this is 1, सेकंड पॉइंट b c plus a and this is 1, एंड थर्ड पॉइंट c a plus b and this is 1। अब इस डिटरमिनेंट को आगे आपको सोल्व करना है, उसके लिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी 1/2। मैं इसको r1 रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैंने प्लस a पहले लिख लिया, a के बाद a की रो और a की कॉलम छोड़ने के बाद ये वाली एंट्रीज पहले आपको लिखनी है c प्लस a, और माइनस होंगी ये एंट्रीज, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -a -b। फिर उसके बाद अगला नंबर है इस एलिमेंट का, ये पूरा एलिमेंट, तो ये एलिमेंट नेगेटिव ऑड पोजीशन पे है तो इसके आगे पहले माइनस लगेगा b प्लस c, और अब जिस रो और जिस कॉलम में ये है वो आपको छोड़नी है, बाकी मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया b एंड दिस इज -c। उसके बाद इस एलिमेंट के बाद जो अगला एलिमेंट आपके पास आएगा वो है 1, पोजीशन है इसकी प्लस की, तो +1। अब जिस रो जिस कॉलम में आ गया उसको आपने छोड़ना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये बनेगा ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होगा ये वाला c स्क्वायर माइनस ac। और अब इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ, ये 1/2 एज इट इज, आप यहाँ देखिए प्लस a माइनस a से ये कैंसिल हो गया, ये बचा ac और ये माइनस ab। इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है, b प्लस सी बी माइनस सी में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट्स के बाद माइनस है यहाँ पे, तो वो अंदर वाले जो भी नंबर आएंगे उनका साइन चेंज होएगा, तो ये बनेगा -b स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ac, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसमें से देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रही है, प्लस ac माइनस ac से कैंसिल हो गया, माइनस ab प्लस ab से कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, तो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आ गया 0। इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0 देन द वर्टिसेस आर कोलिनियर। तो यही आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने से पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। कोलिनियरिटी चेक करने के साथ ही एक कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है जो गिवन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब अगर सपोज मैं इस पॉइंट का नाम a रख लूं 1 2 और लेट इस पॉइंट का नाम b है 3 6, तो आपको इक्वेशन निकालनी है a b लाइन की। अब क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो मैंने क्या लेट किया कि लेट सी बी एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन ए बी। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिए, इफ वी सपोज दैट सी इज लाइंग ऑन ए बी, इट मींस ए सी बी आर कोलिनियर एंड सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 0। तो इस सम को मैंने इस तरह से लिखा कि लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट लाइन on the line joining A 1 2 and B is 3 6, therefore A C and B are collinear। अब अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर आपके आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ट्रायंगल ACB है वो बन जाएगा 0, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वो है 1 2 1 xy1 3 6 1 एंड इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये सबसे पहले तो 2 क्रॉस हो गया, ये तो 0 ही बन गया। अब मैं इसको r1 से ही एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि जैसे ही हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसी तरह से इस सम को भी हम कर पाए। तो जिस रो में सबसे पहले आप लिखेंगे 1 पोजीशन प्लस है, जिस रो और कॉलम में आ गया वो आपने छोड़नी है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा y -6। अगला इसके बाद जो एलिमेंट है 1 के बाद वो है 2 और 2 की पोजीशन है नेगेटिव, तो -2। अब जिस रो और जिस कॉलम में 2 आ गया वो छोड़ देंगे हम, x -3, ये बनेगा x -3। और इसके बाद जो अगला एलिमेंट 2 के बाद है वो है 1, पोजीशन है प्लस
तो 1 की रो और 1 की कॉलम छोड़ने के बाद ये बनेगा 6x माइनस 3y एंड इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करना है। ये देखिए क्या बन गया, ये बना y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6, ये मल्टीप्लाई होके, और ये बन गया प्लस 6x माइनस 3y एंड इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व करें, जैसे प्लस 6 से ये माइनस 6 कट गया, प्लस के 6x माइनस के 2x, तो ये बने 4x एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इट मींस 2x माइनस y इक्वल टू 0, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके ही एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे निकाली। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन एंड द vertices of the triangle are given in terms of some unknown, like this: A point is having k and 0 as coordinates, B is having 4 0 and C is having 0 2, and area of triangle is given to be equal to 4 square unit. Area is given and we want to find the value of k. आपको इस unknown variable k की वैल्यू निकालनी है। तो अब कंडीशन आपके पास क्लियर है कि as area triangle ABC is equal to 4 square unit, it implies that area triangle ABC का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है k 0 and 1, सेकंड पॉइंट है 4 0 and 1, थर्ड पॉइंट है 0 2 और ये 1 मैंने लगा दिया, और इज इक्वल टू यहाँ पे 4। अब थोड़ा सा इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज का एरिया तो ये ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव या 0 से बड़ा ही लिखा जाएगा, वो नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपने एक डिटरमिनेंट को इक्वेट किया है 4 से। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब आप एक ऐसा केस इमेजिन कीजिए जिसमें आप किसी डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे थे और उसका आंसर आ गया -4, और अब अगर आप उस डिटरमिनेंट को किसी ट्रायंगल का एरिया बोलते तो आप उसको -4 आंसर नहीं बताते, आप आंसर बताते +4, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव बट डिटरमिनेंट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एज वेल। तो अगर आपको एरिया 4 दे रखा था तो इसका मतलब जब उस ट्रायंगल को यूज करके आपने डिटरमिनेंट निकाला होगा तो वो या तो पॉजिटिव आया होगा या वो नेगेटिव भी आ सकता था। तो यहाँ पे आपको दोनों सिंबल्स लेने पड़ेंगे, +b और -b। तो अब मैं इसको एक्सपेंड भी कर रहा हूँ और साथ के साथ 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। दोबारा से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ C2 के साथ। फर्स्ट एंट्री विल बी 0, ये माइनस की पोजीशन है, ये प्लस की पोजीशन है, ये फिर से माइनस की पोजीशन है, तो -2 इंटू ये रो चली गई, ये कॉलम चली गई, बचेगा k -4 एंड इज इक्वल टू जो 2 वहां क्रॉस हो गया था +-8। अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, -2k दिस इज एंड +8 इज इक्वल टू +-8। इसका मतलब -2k की वैल्यू +-8 और -8 यहाँ से, इसका मतलब -2k की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर तो +8 -8 करेंगे तो 0, और अगर -8 करेंगे तो -16। इसका मतलब k की वैल्यू 0/-2 होगा तो 0 ही आएगा, लेकिन -16/-2 होगा तो 8 आएगा। तो k की 2 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे थी, वो आपने फाइंड की। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 के सारे टॉपिक्स को आप इजीली कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।